सहयोग योजना के अंतर्गत हम लोग जुवेनाइल जो बच्चे जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि उनको कई बार, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं देवघर में कि जितने भी अपराध हो रहे हैं, कई अपराधों में हमें चाहे हथियार के अपराध, आर्म्स एक्ट के अपराध हो रहे हैं और नारकोटिक्स के अपराध हो रहे हैं। कई अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे जो हैं इसमें संलिप्त हो रहे हैं और ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमारा 2-3 अप्रोच है। पहला अप्रोच है कि हम लोग वैसे सभी बच्चे जो पूर्व में ऐसे कांडों में जेल गए हैं या निरुद्ध हुए हैं, उन सभी बच्चों को हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे। तो यह भी असेस करेंगे कि वो लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं। इस कार्य में हमें उनके अभिभावक का पूरा सपोर्ट चाहिए होगा और ये प्योरली वॉलंटरी बेसिस पे होगा। अगर कोई अभिभावक चाहते हैं कि नहीं, उनके बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन यदि किसी अभिभावक को लगता है कि उनके बच्चों को सुधारने में, उनके बच्चों को सही रास्ते में लाने में पुलिस कहीं न कहीं से सहायक हो सकती है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको इसमें मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त वैसे भी गार्जियन जो कि जिनके बच्चे निश्चित रूप से निरुद्ध कभी नहीं हुए हैं, परंतु उन्हें लगता है कि बच्चे कहीं न कहीं सस्पेक्टेड लोगों के साथ उनका उठना-बैठना है, नशे का काम वो कर रहे हैं, नशे की लत में पड़े हुए हैं, तो वैसे गार्जियन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उनका भी ध्यान रखेंगे, उन बच्चों से भी हम लोग मुलाकात करेंगे और उन बच्चों को भी हम लोग काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि काउंसलर्स भी हम लोग लेंगे, जो काउंसलर भी काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे और हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो है, हम लोग इसमें जितने बच्चे आएंगे, लेट से अगर 100 बच्चे ऐसे आते हैं, तो हम लोग 20-25 बच्चे जो है एक-एक डीएसपी जो हमारे पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके नियंत्रण में देंगे, ताकि वो 25 बच्चों की जिम्मेवारी जो है वो हमारे एक डीएसपी लेंगे और उनकी लगातार काउंसलिंग वो डीएसपी रैंक के पदाधिकारी जो है वो जो और अन्य पदाधिकारी चिन्हित होंगे उनके माध्यम से करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ स्कूल्स को भी चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे कि इस तरह की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हो रही है। हमारा अनुरोध है उन स्कूल्स के प्रिंसिपल या टीचर्स से भी, आप भी आगे आएँ और ऐसे बच्चों के बारे में हमें बताएं। हम लोग प्योरली वॉलंटरी बेसिस पे उनकी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है स्कूलों में, उसमें विशेष रूप से जो चिन्हित स्कूल होंगे वहाँ पे भी हम लोग जाने का प्रयास करेंगे और वहाँ पे जो भी बच्चे वैसे हैं जो कि इन तरह के, चाहे नशे के आदी हैं या नशे की तरफ जा रहे हैं या ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो कि सही संगति के नहीं है, तो उन सभी को चिन्हित करके हम लोग उनकी काउंसलिंग और उनको लगातार पुलिस के साथ इन्वॉल्व करके, इवन अगर ज़रूरत हमारी पड़ेगी तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी, पुलिस लाइन में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी भी रेगुलरली उनके साथ करा सकते हैं। क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो या रेगुलर जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, वो भी हम लोग उनको लगा करके कराएंगे। तो जिससे हमारा मेन प्रयास ये है कि वैसे बच्चे जो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं हट रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाएं और इसमें प्योर एंड प्योर हमारे स्कूल के टीचर्स का और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के गार्जियन हैं, उनका हमें सहयोग चाहिए होगा। वो आगे आएँ, वो आगे आकर के बताएं और हम निश्चित रूप से उनको यह कंफर्म करते हैं, उनको यह हम बताते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग एक ढंग से उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको अच्छा सहयोग, उनको अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे और अगर वो अभिभावक विलिंग होंगे तो इवन हम लोग अपने स्तर, मतलब मेरे स्तर पे भी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस या एक कार्यशाला या एक मीटिंग हम लोग करेंगे, ताकि उन बच्चों से, उन गार्जियन से भी हम जान सकें कि उनकी क्या समस्याएं होती हैं, वो क्या चाहते हैं पुलिस से। क्योंकि ये हमारी तरफ से यह सोच है, गार्जियन की तरफ से जो भी सोच आएगी तो उस पर भी हम परिवर्तन करेंगे।